आओ बच्चों, आओ। आज मैं तुम्हें सुंदरपुर गांव की एक बहुत ही पुरानी और जादुई कहानी सुनाता हूँ। जरा ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है। हमारे सुंदरपुर गांव में रमेश नाम का एक बहुत ही गरीब लेकिन बेहद ईमानदार किसान रहता था। रमेश बेचारा दिन रात अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था, पर फिर भी बहुत कम कमा पाता था। एक दिन खेत की बंजर जमीन को खोदते समय उसे एक सूखा और मुरझाया हुआ पेड़ दिखाई दिया। रमेश को उस पर बहुत दया आई और उसने रोज उस पेड़ को पानी देना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में बच्चों, वो पेड़ हरा भरा हो गया और उस पर चमकीले सोने के सेब उग आए। रमेश हैरान होकर भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा। वह हर महीने केवल एक ही सेब तोड़ता और बाजार में बेचकर अपना घर चलाता। लेकिन बच्चों, कहानी में असली मोड़ तब आया जब रमेश के लालची पड़ोसी कमल को इस जादुई पेड़ के बारे में पता चल गया। कमल बहुत ही लालची और जलनखोर इंसान था। उसने सोचा कि क्यों न इस पेड़ को काटकर इसके सारे सोने के सेब एक ही दिन में निकाल लिए जाए। उसी रात कमल कुल्हाड़ी लेकर चुपके से रमेश के खेत में घुस गया, पर जैसे ही उसने पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, अचानक पेड़ से एक बहुत तेज रोशनी निकली और जादुई पेड़ गुस्से में चिल्लाया, रुक जाओ लालची इंसान, मैं केवल ईमानदार लोगों की मदद करता हूँ। तुम्हारे लालच की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बस फिर क्या था बच्चों, पेड़ के सारे सोने के सेब तुरंत मिट्टी में बदल गए। कमल डर के मारे थर थर कांपने लगा और अपनी कुल्हाड़ी छोड़कर वहां से दुम दबाकर भागा। अगले दिन उसने रोते हुए रमेश से माफी मांगी और हमेशा के लिए लालच करना छोड़ दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। हमेशा ईमानदारी से जियो।